शिरसा व्यास तनयो व्यास सूनवे नमः। भागवत जी का पूजन। ओम निगम कल्पतरो फलितं फलं सुगमुगादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वाग्दिव्यै नमः वीणा पुस्तकधारिण्यै नमः। गन्धादिवीशं पूज्य गन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यमनिवेदयामि प्रार्थयेत। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणशरणवत्वगा। नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम वंशी विभूषितकरानवनीरदावाद पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टाद पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राद कृष्णाद वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो देव्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं ये त्वया तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। व्यास जी महाराज का पूजन करने के पश्चात मंचस्थ विराजमान आमंत्रित सभी भूदेवों का पूजन। ओम नमो स्मनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती। पापियों को सारे गम पद निरताम ताम वीणा सनक्रांत कांत हस्ताम ताम शांतां मृदुल स्वांतां कुचभारनतांतां नमामि शिवकांतां। हस्ते क्षमाला हृदि कृष्ण तत्वं दिव्याग्रभागे वरराम मंत्रमो यनमस्तके केशव पाद तीर्थमो शिवं महाभागवतं नमामि। बंसी विभूषित करानवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थं मागच्छ प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र
येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आर्य सिद्धेश्वर काभ्यो नमो शंकर भगवान की जय हो। जगदम्बे मात की जय हो। श्री देव नारायण भगवान की जय हो। श्री हीरामल जी महाराज की जय हो। मालकेतु भगवान की जय हो। बरखंडी बाबा की जय हो। बाबा श्री ईशरादास जी महाराज की जय हो। बाबा श्री भगत जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। अखंड ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु करुणा वरुणालय पीतांबरधारी घनश्याम भगवान श्री श्याम सुंदर श्री गोविंद की असीम अनुकंपा से ब्रजेश्वरी रासेश्वरी अखंड ब्रह्मांड नायिका माँ राधा रानी की कृपा से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से श्री देवनारायण भगवान हीरामल जी महाराज श्री कालस जी महाराज इन सब की कृपा से बाबा श्री ईसरादास जी महाराज के आशीर्वाद से दिव्य प्रेरणा से हमारे परम गौ भक्त श्री सावताराम जी भगत जी महाराज के पावन सानिध्य में भाद्रपद के महीने में माल केतु भगवान के चरणों में बैठ करके लोहारगल जैसे पवित्र तीर्थ के पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन यहां पर चल रहा है और इस कथा रूपी रस का आप सब लोग पान कर रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं। आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं। ये भाद्रपद के महीने में प्रतिवर्ष यहां पर मेला भरता है, आज से हजारों साल पहले से। और ये भाद्रपद के महीने का बहुत पवित्र समय माना जाता है, जहां पर लोहारगल भगवान का तीर्थ का स्नान होता है और इस माल केतु भगवान की परिक्रमा होती है। लाखों आदमी परिक्रमा देते हैं और ये माल केतु जो भगवान है ये साक्षात परम क्योंकि माल केतु भगवान एक तो नारायण है, साक्षात नारायण का विग्रह है, प्रतिमूर्ति है। और इस परिक्रमा में इस माल केतु भगवान की गुफाओं में, इस माल केतु भगवान के इस मूर्तिमान विग्रह में कितने ही हजारों महात्मा इसमें तपस्या कर रहे हैं। जिनका सौभाग्य अच्छा होता है उसको दर्शन भी देते हैं, जिनके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होते हैं, कमाई अच्छी होती है पूर्व जन्म की, कोई तपस्या होती है, सौभाग्य होता है, तो ऐसे संत दर्शन भी दे देते हैं। हजारों संत इस माल केतु भगवान के इस उदर में बैठ करके, गुफाओं में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं।
कई वर्षों से, ऐसा नहीं कि भाई कुछ समय हो गया, हजारों हजारों वर्षों के संत यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। तो परिक्रमा करने से उन संतों की परिक्रमा भी हो जाती है और तीर्थ की परिक्रमा हो जाती है। और दूसरी बात, इस समय भाद्रपद का महीना है, बहुत श्रेष्ठ महीना माना जाता है। तो क्योंकि भाद्रपद का महीने में हमारे भगवान ठाकुर जी का अवतार हुआ, भाद्रपद के महीने में हुआ ना भगवान का, जन्माष्टमी गई ना अभी है, तो उस दिन बलराम जी का अवतार भी हुआ, तो भगवान कृष्ण का अवतार भी हुआ। इसी भाद्रपद के महीने में राधा रानी का अवतार भी हुआ। इसी भाद्रपद के महीने में वामन भगवान का अवतार भी हुआ। इसी भाद्रपद के महीने में वराह भगवान का अवतार भी हुआ। तो इतने अवतार ठाकुर जी के, नारायण के, केवल भाद्वे के महीने में हुए, क्योंकि भाद्वे का महीना बड़ा पवित्र महीना माना जाता है, इसलिए माना जाता है। तो भाद्रपद के महीने में, और इंद्र भगवान बरसात करके भाद्रपद के महीने में बिल्कुल सब जगह पवित्र कर देता है भूमि को। कितनी औषधियां इस समय मालकेतु भगवान में उत्पन्न होती है, प्रकट होती है, जो पूरे साल में प्रकट नहीं होती, वो भाद्वे के महीने में प्रकट होती है। हाँ, और दिव्य औषधियां हैं इस मालकेतु भगवान में, दिव्य औषधियां जो संसार में दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी ऐसी औषधियां। अभी पिछले वर्ष में बताया था आपको कि नासा वाले, अमेरिका वाले कुछ वैज्ञानिक इस मालकेतु भगवान में, अखबार में आया था, पत्रिका में, इस मालकेतु भगवान में रिसर्च करने के लिए आए हुए थे। एक दिव्य औषधि उनको ऐसी मिली थी कि दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसी औषधि यहाँ पर प्रकट हुई थी मालकेतु भगवान के, लोहारगल के पहाड़ों में। तो ऐसी ऐसी औषधियां प्रकट होती है। अब कोई पहचानने वाला पहचाने। अच्छा, ऐसी औषधियां जिनके हवा स्पर्श, वायु स्पर्श हो करके अगर आदमी को लग जाए तो सारे रोग ही दूर हो जाए, इसलिए परिक्रमा की जाती है कि पता नहीं कौन सी औषधि उसके वायु स्पर्श हो करके अपने शरीर के लग जाए और हमारे सारे रोग दोष दूर हो जाए। तो बीमार से बीमार आदमी भी परिक्रमा कर लेता है और परिक्रमा करने के बाद में स्वस्थ हो जाता है। ये चमत्कार है, करके देख लो। हमने तो जब पहली परिक्रमा करी गई साल, तो हम तो ये सोच रहे थे कैसे परिक्रमा लगा कि पहाड़ों में कैसे चढ़ा जाएगा, कैसे उतरा जाएगा, है? मन में शंका थी, संदेह था। कह रहे थे ये घाटी आएगी, वो घाटी आएगी, फिर वो नीमड़ी की घाटी आएगी, फिर ये घाटी आएगी। मैंने कहा भैया राम जी, इस घाटी में तो पार पड़ने वाली नहीं है। पहली बार गई साल, ये दूसरी साल तो अब की बार दी। भगत जी ने मत बंधाई, गुरु जी कोई बात नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा, चलेंगे, करेंगे परिक्रमा। और राम जी की ऐसी कृपा हुई, नारायण की, मालकेतु भगवान की, कि आराम से परिक्रमा भी हो गई, सबके आगे रहे, परिक्रमा भी हो गई। और परिक्रमा करने के बाद में 12 महीने तक मातु कुंदु को स्वस्थ रहे बिल्कुल, है? तो ये परिक्रमा का चमत्कार है। पर उसी चाव में जब आदमी, जब दवाई लग जाती है तो फिर और दूसरी बार भी लेने का मन करता है? अब की बार भी मन हुआ कि नहीं परिक्रमा तो करेंगे। फिर अब की बार परिक्रमा पहले बार 3 दिन में करी, अब के 2 ही दिन में कर ली। और शायद भगवान नारायण की कृपा रही तो अगली बार 1 ही दिन में कर लेंगे। क्यों भगत जी महाराज? अब की बार 1 ही दिन में 72 किलोमीटर की परिक्रमा है, 24 कोस की परिक्रमा मानते हैं। तो पहली बार 3 दिन में, अब की बार 2 दिन में, अगली बार देखो राम जी क्या कृपा करे। तो ये चमत्कार है भाई। और कभी चलते नहीं हम लोग, तो अभ्यास नहीं चलने का, पहाड़ों में चढ़ने की तो बहुत दूर बात है, हम तो कभी 1 किलोमीटर पैदल नहीं चलते। तो 24 कोस की परिक्रमा आराम से हो गई। ये इस नारायण का चमत्कार है, कृपा है इनकी। कहने का मतलब ये कोई सामान्य पहाड़ नहीं है, ये पर्वत नहीं है। और कथाओं, पद्म पुराण में तो इसका बड़ा उल्लेख है कि यहाँ देव सरोवर था और देवता लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते थे। देवांगनाएं भी स्नान करने के, अप्सराएं भी यहाँ स्नान करने के लिए आती थी, है? जब कलयुग का जब प्रारंभ हुआ ना, भाई कलयुग आने वाला है, तो उन देवताओं ने सोचा कि भाई ऐसे दिव्य सरोवरों की दुर्दशा हो जाएगी। तो कुबेर के पुत्र थे माल और केतु, 2 पहाड़ थे।
तो पहाड़ों को उठा करके इंद्र भगवान ने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, देव सरोवर के ऊपर ढक्कन लगा दिया। ढक्कन ही तो है, देवताओं को रख दिया ऊपर, माल और केतु को, दो भाई थे, सगे भाई, तो दोनों को इस सरोवर के ऊपर ढक्कन की तरह रख दिया। अब जब पानी के ऊपर आप कुछ वस्तु रखेंगे तो पानी तो अपनी जगह तो बनाएगा, बाहर तो निकलेगा पानी उसमें से। तालाब के ऊपर, सरोवर के ऊपर कुछ वस्तु दबाव की रखेंगे तो पानी तो बाहर निकलेगा। इसी दिव्य सरोवर में से 7 धाराएं निकली, ये पद्म पुराण में उल्लेख है इसका। 7 धाराएं निकली, तो 7 धाराओं में आज भी शायद अनवरत 1-2 बंद हो गई होगी, बाकी तो सारी धाराएं चल रही है। जैसे लोहारगल का हरनिश धारा गंगा जी की चल रही है, शाकंबरी माता के टपकेश्वर है, आमली का कुंड है, खोरी कुंड है, रघुनाथ वो अलका जी का कुंड है, जो भी धाराएं 7 है वो आज भी अजस्त्र चल रही है। तो ये इस भूमि का चमत्कार है, माल केतु भगवान का चमत्कार है। ये पौराणिक तीर्थ है भाई, और इतना पवित्र तीर्थ है कि यहाँ पर पांडव लोग महाभारत के युद्ध के पश्चात यहाँ पांडवों ने कई वर्षों तक तपस्या करी है। तो इतनी पवित्र भूमि शायद भारतवर्ष में कहीं नहीं है, जहाँ पांडव लोग भी अपना प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर आए। महाभारत के युद्ध में न जाने कितनों का वध हुआ उनके हाथों से। अरे गुरु द्रोणाचार्य का, भीष्म पितामह का, ऐसे ऐसे महापुरुषों का वध उनके हाथों से हुआ। उनका प्रायश्चित करने के लिए पांडव लोग इस लोहारगल की भूमि में आकर के उन्होंने यहाँ पर तप किया उन्होंने। तो ये पवित्र भूमि है, ये तो धन्य है, हमारा सौभाग्य है कि इस धरती पर जितने श्रेष्ठ तीर्थ हैं वो हमारे राजस्थान में हैं। सबसे बड़ी बात है हमारे नजदीक हैं, इसलिए हम उसके महत्व को ज्यादा नहीं मानते हैं। बड़े दूर दूर से आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, दंडवत करते हुए आते हैं। हमारे नजदीक, हमारे पास में, हमारा जन्म यहाँ पर हुआ है। पुष्कर जैसा सरोवर, पुष्कर जैसा तीर्थ हमारे राजस्थान में है। और इस भारतवर्ष में पुष्कर तीर्थ इतना प्रसिद्ध है, कईयों ने बेचार कोशिश करते करते भी दर्शन नहीं होते हैं। लेकिन हमारे तो इब्राहिम जी की कृपा, ठाकुर जी कृपा की सहज में हमारे ऐसे तीर्थों के दर्शन हो जाते हैं। चलो, बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। आज की हम कथा प्रारंभ करेंगे। आज तृतीय दिन है, तीसरा दिन है कथा का। बड़े लोग, आप सब लोग अपने मन को, वाणी को पवित्र करने के लिए सबसे पहले कथा के प्रारंभ में भगवान का कीर्तन करें, संकीर्तन करें, बड़े प्रेम से बोले। और कोई चुप नहीं बैठे, जो भी श्रोता हैं जितने भी हैं अपने मुख से संकीर्तन का उच्चारण अवश्य करें। क्योंकि कथा सुनने का एक ये भी लाभ है कि कथा के माध्यम से सही घर जाकर तो पता नहीं कोई करता है कि नहीं करता, लेकिन कथा में बैठने वाले तो उनको तो ये लाभ मिल ही जाता है। कीर्तन सब करे, आप भाई पड़ोसी बोल रही हो जाएगा अपन पकाई, ऐसा नहीं, पड़ोसी बोलेगा तो पड़ोसी को लाभ मिलेगा, ये तो बोलेगा उसको लाभ मिलेगा भैया। तो कीर्तन सब लोग करें, प्रेम से करें। राधे जय राधे राधे गोविंद बोलो रे मन। राधे जय राधे राधे गोविंद बोलो रे। राधे जय राधे राधे गोविंद बोलो रे मन। राधे जय राधे राधे गोविंद बोलो रे मन। राधे जय राधे राधे गोविंद बोलो रे मन। राधे जय राधे राधे गोविंद बोलो रे। राधे राधे बोलो रे मन, कृष्णा कृष्णा बोलो रे। राधे राधे बोलो रे मन,
कृष्णा कृष्णा बोलो रे राधे राधे बोलो रे मन कृष्णा कृष्णा बोलो रे राधे राधे बोलो रे मन कृष्णा कृष्णा बोलो रे राधे राधे बोलो रे मन कृष्णा बोलो रे मन कृष्णा कृष्णा बोलो रे राधे जय राधे राधे गोविंद बोलो रे मन राधे जय राधे राधे गोविंद बोलो रे राधे जय राधे राधे गोविंद बोलो रे मन राधे जय राधे राधे गोविंद बोलो रे राधे जय राधे 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 गोविंद बोलो रे मन राधे 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 गोविंद बोलो रे राधे जय राधे राधे गोविंद बोलो रे मन राधे 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 गोविंद बोलो रे बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। कल की कथाओं में आपने सुना था राजा परीक्षित को श्राप लग गया। 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आएगा, राजा को डसेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप लग गया था कल। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। राजा ने क्या किया, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सिंहासन पर बैठा करके गंगा किनारे आकर के कुश के आसन पर बैठ गए और ऋषि मुनि महात्मा वहां पर एकत्रित हो गए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जिसको 7 ही दिन में मरना है उसको क्या करना चाहिए, या फिर मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने इसका उत्तर दिया, देखो राजन, जिसको मरना है उसको सबसे पहले भगवान की कथा सुने, कीर्तन करे भगवान का। आज भी ऐसा होता है कि कोई मरने वाला कोई बूढ़ा आदमी, वृद्ध आदमी होता है तो वहां पर या तो गीता पाठ सुनाया जाता है उसको, मरते समय सुनाते हैं ना, या फिर भगवान का कीर्तन करते हैं, क्योंकि उसकी मोक्ष केवल कीर्तन से होने वाली है। तो सबसे पहले कथा सुने, फिर कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करता रहे, अहरनिश रात दिन जब भी भगवान को याद रखे, हे नाथ, हे नारायण, मैं आपको कभी नहीं भूलूं, आप हमेशा याद रहें। अब सुनो राजन, मैं तुमको एक इस बात का जो प्रश्न है तुम्हारा उसका उत्तर देता हूं। मरने वाले जीव को किसकी कथा सुने, किसकी सुने? श्रीमद् भागवतम इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं
अधीतवान द्वापरादो पितु द्वैपायनादहम। मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं राजन, अब सुन। तू 7 दिन तक चुपचाप बैठे बैठे सुनना। तू 7वें दिन मरेगा, इसलिए 7 दिन की तुमको कथा सुनाता हूं। इदम भागवतम नाम, भागवत की कथा सुनाऊंगा। पुराणम ब्रह्म संहितम, ब्रह्मा जी के द्वारा घोषणा की गई है। मुक्ति का साधन केवल एक है, भागवत महापुराण। और सुनो, अधीतवान द्वापरादौ, द्वापर युग में मैंने अपने पिताजी के चरणों में बैठकर किस कथा को सुनी है, वही कथा मैं तुमको सुनाऊंगा। और सुनो राजन, चिंता मत कर, 7 दिन है तेरे पास, तो बहुत है 7 दिन तो। अरे सुनो, अच्छा मरने वाले को थोड़ी सांत्वना भी देनी पड़े, काई चिंता करी, काई बात करे, थारकन तो 7 दिन है। सुन, एक राम जी के दादा परदादा थे, खटवांग नाम के। देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग में चले गए। देवताओं को विजय प्राप्त हो गई, देवता राजी हो गए। बोलो राजन, वरदान मांगो। खटवांग नाम के राजा से कहा, वरदान मांगो, तुमने हमको विजय दिलाई है। खटवांग नाम के राजा ने कहा, महाराज और तो सब कुछ ठीक है, केवल ये बता दो कि मेरी उम्र कितनी है? इंद्र भगवान देवताओं के राजा देख करके कहने लगे कि भाई राजन, तुम्हारी उम्र तो केवल 2 घड़ी बाकी है। 2 घड़ी का मतलब, 1 घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 24 मिनट। 2 घड़ी में 48 मिनट और जिएगा तू, बस इतनी उम्र है, फिर बाद में तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजन, तेरे पास तो 7 दिन है। तो खटवांग राम के राजा ने सुना कि मेरी उम्र तो केवल 2 घड़ी बाकी है, लेकिन उसने चिंता नहीं की, मृत्यु का कोई डर नहीं। महाराज इंद्र से कहा, कोई बात नहीं, 2 घड़ी तो बहुत है रे बाबा, बहुत है 2 घड़ी तो। और उस 2 ही घड़ी में 48 मिनट में 108 बार नारायण 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 करते रहे। और जब यमराज के दूत तो आए नहीं, भगवान नारायण के पार्षद आ गए और वो परम धाम को चले गए। क्यों चिंता करता है? तेरे पास तो 7 दिन है, मैं बिल्कुल तुमको ठीक कर दूंगा। अब जब वैद्यत तो आश्वासन दे देना, थोड़ी घनी चिंता तो कम वही है, कोई बात। ऐसे सदगुरु मिल जाए, मोक्ष करवाने वाले सुखदेव जी जैसे महाराज परमहंस मिल जाए, क्या कहना है। खटवांग नाम का राजा इस जैसा इस धरती पर दोबारा नहीं होगा। परीक्षित कहने लगे, महाराज अब देखो, परीक्षित तो सुनने वाला और सुखदेव जी महाराज कहने वाले, 2 ही का प्रसंग चलेगा। परीक्षित कहने लगा, महाराज भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए बताओ। अब ये सब बातें प्रश्न है ना, जो ध्यान से सुनना हमारे जीवन में काम आने वाले। भगवान का ध्यान कैसे करें? और भगवान, कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज पूजा पाठ करते हैं लेकिन मन नहीं लगता है, 1-2 मिनट तो लागे, फिर बाद में माला जप करते हैं, फिर मन ही नहीं लगता, महाराज क्या करें? तो भगवान का ध्यान कैसे करें? परीक्षित का प्रश्न। सुखदेव जी कहने लगे कि देखो राजन, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारयेद्धिया। सबसे पहले आसन पर बैठ जाएं और आसन पर बैठ करके घर का प्रपंच को दूर हटा दे मन से। ऐसे इस तरीके से बैठे कि जैसे मान लो उसके घर वाले कोई नहीं है, परिवार नहीं है, मैं अकेला हूं और कोई लेना देना नहीं। इतना मन में विचार करके आसन पर बैठ जाओ। और बैठ करके आसन पर फिर प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीते, प्राणायाम करें, श्वास को छड़ावें, श्वास को रोक करके और फिर बंद कर लें। आसक्ति को छोड़े, सबकी प्रकार की आसक्ति को छोड़ करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। भगवान का ध्यान करने का विधान है ये। पहले आसन को जीतो। आंखों ने 1 मिनट बैठ गार ले, वो चारी मेरे देख वाला गार, पग ने उड़ो सुड़ो करवा गार। ऐसे कोई भगवान का ध्यान थोड़ी किया जाता है। और कथा में वो तो खो को नहीं, कथा में कई लोग तो या भागवत काड़ी पकड़ लंबार पाचन सुने। ये कोई भजन या सुनने का नियम थोड़ी है करने का। कई लोग बातें करवा लग जावा आपस के मान। और अठे तो बाहर गाँव में तो कर कोने शहरा के मान तो माता बहना आवे कथा सुन माने, लसन की पोती लिया जो छोल वो भी करे, कथा भी सुन वो करे।
दोनों काम हो जाए साथ साथ में। कई बार स्वेटर बुन वाले आओ जो स्वेटर बुन वो करे कथा सुन वो करे है वो काम वीर वो काम, ऐसा नहीं होता है। तो कथा सुनने के भी कई नियम, कथा कहने के भी नियम है। पहले सबसे पहले आसन को जीते, आसन पर बैठ जाए, एकाग्रता से आसन पर बैठ। गोडा दुखे तो दुखे साहब में कहीं बात, अपन तो 3 घंटा बैठनो तो बैठनो, ये गोडा टूटे तो टूटे बुलाई। अब तो निश्चय हो जाए तो गोडा को दर्द भी जातो रहे, पक्की बात है। आसन को जीतने का विधान है। और आसन को जीत करके फिर श्वास को जीते, श्वास को जीत प्राणायाम के माध्यम से। ये तो गुरु के चरणों में बैठ करके सीखने का विधान है। फिर आसक्ति को छोड़े, सब प्रकार की आसक्ति को छोड़ करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का मतलब भगवान के ध्यान करने बैठ गए, माला फेरने बैठ गए, 2-3 मिनट हुई और भाई आते बंसी चाय बनार को ले रो काई बात हुई है, काई विजय प्राप्त कर ली इंद्रिया माला, जीव का स्वाद के खातिर माला न छोड़ दे हैं। तो ये इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, इंद्रियों का मतलब जीभ पर विजय प्राप्त करना, अपनी स्वाद को जीते और अपने कानों को जो आवाज सुने उसको जीते। इंद्रियों को जीत करके असंग रहे, केवल अकेला रह करके भगवान का ध्यान करे, संग रहित होकर के भगवान का ध्यान करे, अपने मन को भगवान के चरणों में लगावे। तो बोले भगवान का, महाराज भगवान का स्वरूप क्या है कि देखो राजन, ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये सब भगवान का स्वरूप है। ये इसे अभी प्रसंग चल रहा था, ये माल केतु पहाड़ नहीं है। ये भागवत में लिखा है, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं जो तुमको ये पहाड़ नदियां ये जो दिख रही हैं, ये भगवान का स्थूल रूप है। ये भगवान का स्थूल रूप है, इसलिए इन्हीं को भगवान का स्वरूप का ध्यान करें। क्योंकि विराट पुरुष का तलवा, भगवान नारायण का तलवा जो है ना, वो पाताल लोक है। सुनना अब ध्यान से। और मस्तक ब्रह्म लोक है, नदियां उसकी भगवान की नारायण की नाड़ियां हैं, नाड़ी चलती है ना, ये क्या है? नदियां हैं। ये नदियां भगवान नारायण की नाड़ियां हैं। भगवान के जो वृक्ष हैं, ये इनको आप ये मत मानो ये पेड़ है, इनको विधान नहीं है ऐसा, काटने का विधान नहीं है इसको। अब भगत जी कहते थे कभी, महाराज मैं तो कभी पेड़ा में पहले खूब काटतो, लेकिन बाद में नारायण की आज्ञा होगी, वृक्ष को काटना भी इनकी हत्या करना है, बहुत पाप लगता है। तो क्या है ये वृक्ष? क्या है? ये भगवान की रोमावलियां हैं, रोम है, अपने शरीर के रोम होते हैं ना, ये वृक्ष भगवान नारायण के रोम है। नदियां नाड़ियां हैं और ये पहाड़ ये भगवान का स्थूल रूप पूरा शरीर है। ब्राह्मण भगवान नारायण का मुख है, क्षत्रिय नारायण की भुजाएं हैं, वैश्य नारायण की जंघाएं हैं, शूद्र नारायण के चरण है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान परमात्मा का, नारायण का ही स्वरूप है। इसलिए सब में भगवान विराजमान है। इसलिए हम सब लोग जो सनातन धर्मी होते हैं ना, इन वृक्षों को भी परमात्मा मानते हैं। पीपल को नहीं मानते क्या? पूजते नहीं क्या? सब लोग जानते हैं पीपल में भगवान है, हमारे वट वृक्ष में बड़ में भगवान है, हमारे नीम में भगवान है। मानते कि नहीं सब लोग? अरे वृक्ष थोड़ी मानते उनको, तुलसी को माता मानते हैं सब वृक्ष। आंवले की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, बड़ की पूजा करते हैं। अनेक वृक्ष ऐसे हैं जिनकी पूजा की जाती है, क्योंकि वो भगवान के रूप है, स्वरूप है। और नदियों को भगवान मानते हैं। हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, गंगा माता नदी तो है, यमुना मैया, सरस्वती मैया, इन नदियों को भी हम पूजा करते हैं, इनकी आरती उतारते इनकी हैं। और पशुओं को भगवान मानते हैं। हमारा धर्म एक ऐसा धर्म है, हम पशुओं को भी भगवान मानते हैं। गाय माता, हाथी आ जाए तो सब हाथ जोड़ वाले जाए, अरे गणेश जी आगा, गणेश जी आगा। बताओ, पशु जाति में ही तो है। वृक्ष ये नंदी है, नंदी की हम पूजा करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। तो सर्प को भगवान मानते हैं, सर्प की पूजा करते हैं। ये हमारा सनातन, ये सब भगवान के स्वरूप है। अब सुखदेव जी महाराज कहने लगे, सुनो राजन,
नारायण का स्वरूप सबसे बड़ा है, ये विराट रूप है ये भगवान का। अब सुनो, जिसको जैसा लगे वैसा ही पूजा कर ले। देखो सारे, अगर ब्रह्म तेज की इच्छा हो तो बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए। इंद्रिय बल की अगर तुमको आवश्यकता हो तो इंद्र की उपासना करें। संतान की आवश्यकता है तो प्रजापतियों की उपासना करें। लक्ष्मी देवी की आवश्यकता है तो माया देवी की उपासना करें। आयु चाहिए तो अश्विनी कुमार की पूजा करें। सौंदर्य सुंदरता चाहिए तो गंधर्वों की पूजा करें। विवाह नहीं हो रहा है तो उर्वशी की पूजा करें, अप्सराओं की पूजा करें। विद्या चाहिए तो भगवान शंकर की पूजा करें। पति पत्नी में प्रेम नहीं है तो मां पार्वती की पूजा करें। अलग अलग देवताओं का विधान है, जो जिसको चाहिए उसी प्रकार के देवता की पूजा करनी चाहिए। किंतु अगर कोई निष्काम भाव से अगर पूजा कर, मोक्ष चाहिए, ये देवता जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, लेकिन ये मोक्ष नहीं देंगे। अगर मोक्ष चाहिए अथवा एक साथ सभी कामनाओं की पूर्ति चाहिए तो उनको केवल भगवान नारायण की ही उपासना करनी चाहिए। एक ही नारायण की उपासना से सारी कामना पूरी हो जाएगी। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उधारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परमो। जो व्यक्ति मानव शरीर पा करके अगर भगवान का भजन नहीं करता, पहली बात तो भगवान ने हमको ऐसी योनि दी, मनुष्य बनाया, नहीं तो कुत्ता भी बना सकता था, गधा भी बना सकता था, सुअर भी बना सकता, नाड़ियों में रगड़ के लगाते और क्या करते। लेकिन भगवान की कितनी बहुत बड़ी कृपा है कि हमको मनुष्य बनाया है, और मनुष्य बना करके भी उच्च कुल में जन्म दिया है। ये भी अच्छी बात। आज हम सब लोग बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, आराम से कथा सुन रहे हैं, उच्च कुल में जन्म दिया है। अगर मनुष्य देह पाकर के उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर कोई उस नारायण का भजन नहीं करे या नारायण का नाम नहीं ले, कैसा है, उसको देवता लोग गाली देते हैं। अरे बाबा, क्योंकि देवता भी मनुष्य बनने के लिए लालायित होते हैं, उनको भी मनुष्य योनि नहीं मिलती देवताओं को, वो बड़े लालायित। हम भी चले। अच्छा सुनो, नारायण भी आएगा ना, आदमी नर बन करके आए धरती पर। राम जी नरी तो नरावतारी तो थे, कृष्ण नरावतारी थे। ये नर अवतार लेकर के धरती पर आए तो देवता भी मौका ढूंढते हैं कि हम भी आदमी बन करके जावें, धरती पर जावें, धरती का सुख देखें, आनंद लेवे। हमको तो वैसे ही मनुष्य बना दिया भगवान ने, कितनी बड़ी बात है। और फिर भी अगर कोई भगवान का भजन नहीं करता है तो देवता गाली देते हैं उनको। क्या देते हैं? स्वविडवरा होष्ट खरैहि संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। अरे जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान नारायण का भजन नहीं करता है वो कौन है? वो सुअर के समान है। बताओ, ये देवता लोग कहते हैं ऐसा। वो सुअर के समान है, वो कुत्ते के समान है, वो ऊंट के समान है, वो गधे के समान है। बताओ, इतनी बड़ी गालियां देवता दे रही आपन। अगर भगवान का भजन नहीं करे, अगर मनुष्य योनि प्राप्त करके जिसने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, वो सुअर, कुत्ता, ऊंट और गधे के समान है। भगवान की जो कथा नहीं सुनता है उसके कान तो जानो सांप के बिल के समान है। काई अंतर है सांप का बिल में, कान में काई फर्क रखो। ये कान भगवान इसलिए दिए हैं कि भगवान की कथा सुनो। अगर कोई कथा नहीं सुनता है तो सांप के बिल के समान है। जो अपनी जिब्बा से भगवान का कीर्तन नहीं करता वो मेंढक की जीभ के समान है, वो टर टर करता रहता है जीवन भर। और क्या है? मेंढक में की जिब्बा में, अपनी आदमी की जिब्बा में। आदमी को जिब्बा इसलिए दिए भगवान ने कि ये कीर्तन करेगा, बड़ा होगा, नारायण नारायण करेगा। लेकिन वो नारायण नहीं करता तो मेंढक की जीभ में और उसकी जीभ में कोई फर्क नहीं है। अगर वो भगवान का दर्शन नहीं करता है तो उसकी आंख में और मोर पंख की जो आंख होती है उसके समान है। मोर पंख में आंख होती है, आंख का चिन्ह होता है। वैसे हमारी आंखें हैं, लेकिन मोर पंख की आंख का क्या मतलब है? वो न देख सकती न कुछ कर सकती, वैसे कि वैसे हमारी आंखें हैं।
बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव जी कहने लगे राजन, मनुष्य देह पा करके मनुष्य देह का एक ही लाभ है कि वो भगवान का कीर्तन कर सकता है, कीर्तन करें। राजा परीक्षित ने दूसरा प्रश्न किया, महाराज ये सृष्टि जो आपने बताई, भगवान का स्थूल रूप बताया, भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? आगे से आगे प्रश्न, सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, देखो राजन, सबसे पहले नारायण अकेले, और अकेले होकर के मन में इच्छा हुई कि मैं सृष्टि की रचना करूं, लीला करूं। तो भगवान नारायण के जब सृष्टि की रचना करने का विचार आया तो नारायण की नाभि में से कमल का फूल निकला। कमल के फूल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा कि मैं कौन हूं, को हम, मैं कौन हूं, मेरे को जन्म देने वाले कौन है। चारों तरफ देखा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी का जन्मदाता दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ देखा, जल ही जल था। नीचे देखा, कमल के फूल पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। कमल के फूल में ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया। ये कमल का फूल कहां से आया, इसकी परीक्षा लेने के लिए हजारों वर्ष हो गए, लेकिन कमल के फूल का जो नाल है ना, उसका अंत नहीं आया। थक करके ब्रह्मा जी वापस आ गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा जी महाराज, एक काम करो, सचिंतयन। ब्रह्मा जी महाराज चिंतन कर रहे थे। सचिंतयन द्वयक्षरमेकदाम्भ स्युपाश्रिणोत द्विगदितं वचो विभु स्पर्शेषु यत षोडशमेकविंशमो निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा जी, तप करो, तप करो, तप करो, जब जाकर के मेरा दर्शन कर सकोगे, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी ने कठोर साधना करी, तपस्या करी, नारायण प्रकट हो गए। तपस्या से नारायण प्रकट हो जाते हैं। भगवान का नाम लेंगे, उपासना करेंगे, संकीर्तन करेंगे तो नारायण प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की तपस्या से नारायण प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी हृदय में अपनी वाणी को प्रकट किया और नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। काय का उपदेश दिया? इस भागवत का उपदेश दिया सबसे पहले। अब तो भागवत का विस्तार तो वेदव्यास जी ने किया, बाकी नारायण ने जो भागवत सुनाई वो केवल 4 श्लोकों में सुनाई। नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, उसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। 4 ही श्लोक में पूरी भागवत। तो ब्रह्मा जी को उपदेश दिया चतुश्लोकी भागवत का। उसमें क्या कहा उन्होंने? नारायण ने, अहमेवा समेवाग्रे नान्यति यद सद सत्परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हे ब्रह्मा जी महाराज, आपको सृष्टि रचना करनी है। सुनो, इस अग्रे अहम एव आशम, ये जब सृष्टि का निर्माण नहीं है उससे पहले भी मैं विराजमान रहता हूँ। सृष्टि का निर्माण होता है तो मैं ही रहता हूँ, और सृष्टि का जब विनाश हो जाता है तो भी मैं ही शेष बचता हूँ। सृष्टि के पहले भी मैं, सृष्टि के वक्त भी मैं, और सृष्टि का नाश होता है तो मैं केवल बचता हूँ। इसलिए जो भी स्थूल सूक्ष्म ये सारा जगत संसार है वो सारा मैं ही हूँ। इस प्रकार अपना स्वयं का स्वरूप का ज्ञान करवाया ब्रह्मा जी महाराज को। ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान प्राप्त करके अब सृष्टि की रचना करने का आदेश मिला। हे ब्रह्मा जी महाराज, तुम सृष्टि की रचना करो, मैं लीला करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी महाराज तपस्या करते हुए 4 सनकादि महात्माओं को प्रकट किया। सबसे पहले ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और चारों से कहा, बेटा औरो
नारायण का आदेश है सृष्टि की रचना करो, विवाह करो, जो भी रचना करो। सनकादि महात्माओं ने मना कर दिया, नहीं पिताजी ये काम हमसे होने वाला नहीं है, हम तो भगवान का भजन करेंगे। चले गए चारों महात्मा, चारों बच्चे चले गए। अब पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं किया उन्होंने, क्रोध आ गया। क्रोध आने पर क्या हुआ कि उनके भ्रिकुटी के मध्य से एक शिशु, एक बच्चा और निकला। ये मन से पैदा हुई सृष्टि, पहले मन से ही 4 ऋषि पैदा किए, मना कर दिया, चले गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया तो उनकी भ्रिकुटी के मध्य से नीला नीला एक पुरुष प्रकट हुआ, और प्रकट होते ही ब्रह्मा जी के सामने छोटा सा, और रोने लगा जोर जोर से। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भैया रो मत, रो मत, रो मत, माँ रुद्र, माँ रुद्र। तो संस्कृत में रुद्र नाम रोने का है, तो उस बच्चे का नाम ही रुद्र पड़ गया। रोता रोता पैदा हुआ, रुद्र नाम पड़ गया। तो अब ब्रह्मा जी ने कहा, भैया जैसे भी हो तुम इच्छा प्रकट हो गए हो, चलो सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना करने, रुद्र कौन? भगवान शंकर। शंकर भगवान को रुद्र भी कहते हैं, रुद्र भगवान को शंकर कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी के मध्य से पैदा हुए शंकर भगवान। और ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की रचना करो, नारायण का आदेश है। अब रचना करने लग गए। रचना करने लगे तो जैसा शंकर भगवान थे हैं वैसी सृष्टि बना दी। जैसे पिता होते हैं वैसी संतान होती है। तो ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि बनाई तो शंकर भगवान की सृष्टि उनको खाने लग गई। ब्रह्मा जी ने बना कर दिया, तुम्हारे बस की बात नहीं भैया, ये तुम तो ठहरो, भगवान का भजन करो। अलम प्रजा भी सृष्टा भी ईदृशी भी श्रोत्तमः, तुम जो है अब ये सृष्टि का कार्य बंद करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर शंकर भगवान को रोक दिया। ब्रह्मा जी ने फिर पैदा किए 10 ऋषि, मन से पैदा किए ऋषि पैदा किए। अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, और 10 तो ऋषि पैदा किए। एक कन्या उत्पन्न हुई ब्रह्मा जी के मन से, उस कन्या का नाम था सरस्वती। सरस्वती पैदा हुई, प्रकट हुई, और इतनी सुंदर प्रकट हुई कि ब्रह्मा जी भी देखने लग गए, इतनी उसकी सुंदरता को देखने लग गए। तो ये जो ऋषि पैदा किए ने ब्रह्मा जी के 10 पुत्र, 4 तो चले गए, फिर उन्होंने 10 उत्पन्न किए। शंकर भगवान उत्पन्न हुए, उनको मना कर दिया। 10 ऋषियों ने कहा, पिताजी अपनी पुत्री की तरफ उस पुत्री की सुंदरता को पिता को नहीं देखना चाहिए, कभी नहीं देखना जाए। बेटी या पुत्री कितनी ही सुंदर हो, पिता के उसको सौंदर्य को नहीं देखना चाहिए। अपने पुत्रों की बात सुन करके ब्रह्मा जी लज्जित हो गए और अपने शरीर को ही छोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने 2 टुकड़े हो गए ब्रह्मा जी के शरीर के। एक टुकड़े को, एक भाग को दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। उस ब्रह्मा जी के एक भाग का कोरा बन गया। कोरा पड़ता है ना सर्दियों में, धुंध पड़ती है। ये ब्रह्मा जी के 2 टुकड़े, एक भाग का कोरा बन गया, दूसरा भाग बचा। ब्रह्मा जी ने दूसरा रूप बनाया। ऋषियों ने जो दूसरा टुकड़ा था उसका मंथन किया, ऐसे ऐसे थे, मंथन किया, और मंथन करते ही ब्रह्मा जी के उस दिव्य शरीर से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा निकला। जो पुरुष हुआ वो महाराज मनु हुए, और जो स्त्री निकली वो महारानी सतरूपा हुई। अब ब्रह्मा जी ने कहा, हाथ जोड़, ब्रह्मा जी ने कहा, भैया तुम प्रकट तो हो गए, तो नारायण का आदेश है तुम सृष्टि की रचना करो। मनु सतरूपा प्रकट हुई है ब्रह्मा जी के शरीर से। पहले जो सृष्टि बनी वो ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि थी, और मनु और सतरूपा जी जो सृष्टि उत्पन्न हुई वो मैथुनी सृष्टि हुई, पति पत्नी से सृष्टि हुई। मनु महाराज कहने लगे, हे पिताजी मैं सृष्टि की रचना तो कर दूंगा, लेकिन मेरी सृष्टि बनाई हुई रहेगी कहाँ? जल में थोड़ी रहेगी। पृथ्वी उस समय रसातल में गई हुई थी। पहले पृथ्वी रहने का व्यवस्था करो, संतान तो हम उत्पन्न कर देंगे। ब्रह्मा जी ने देखा कि बात तो सही है, सृष्टि रहेगी कहाँ? ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे, अब पृथ्वी को कौन लावे जल में से, रसातल में से कौन लावे? ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आ गई, और छींक आने पर ब्रह्मा जी की नाक से एक सूअर का बच्चा निकला।
ये कथा सुनने से ज्ञान होता है सृष्टि की रचना कैसे हुई। ब्रह्मा जी की नासिका से, नाक से सुअर का बच्चा निकला। सुअर मानी वराह है, संस्कृत में वराह कहते हैं सुअर को। वराह भगवान का अवतार हुआ। धीरे धीरे देखते देखते आकार बढ़ने लगा, पहाड़ के समान बन गए। वराह भगवान, वो सुअर का बच्चा। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये और कोई नहीं हो सकते। कौन? नारायण है। जब ब्रह्मा जी ने चिंतन किया ना पृथ्वी को कौन लावे, तो हो सकता है नारायण ही प्रकट होकर के आ गए। ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ ली, हे नारायण, आपका आदेश स्वीकार है, लेकिन सृष्टि तो बन जाएगी, लेकिन वो रहेगी कहां? पृथ्वी का उद्धार करो। तो वराह भगवान जल में प्रवेश किए और जल में प्रवेश करके रसातल में जाकर के पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर, वराह का दाढ़ मतलब आपने सुअर देखे नहीं है, ये हमारी जो नालियों में घूमते हैं ये सुअर नहीं, जंगल में रहने वाले सुअर। और उनके इतने इतने लंबे दांत होते हैं जैसे हाथी के होते हैं बाहर की तरफ। अंदर वाले दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के वाले लंबे लंबे जैसे हाथी के दांत होते वैसे ही। और वो वराह आज भी जंगलों में ऐसे सुअर मिल जाएंगे। वो मांसाहारी नहीं होते हैं। हाँ, जंगलों में रहने वाले सुअर भी मांसाहारी नहीं होते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। केवल जमीन को अपने दांतों से खोद खोद करके और ये जो जमीन के जो हैं फल हैं वो खाते हैं। चलो, रसातल में अपने दांतों पर लेकर के पृथ्वी को गेंद की तरह ऊपर ला रहे हैं भगवान। ऊपर जल के ऊपर हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य इतना बलवान था, उसके सामने कोई युद्ध करने वाला कोई नहीं था। एक बार नारद जी मिल गए हिरण्याक्ष को। नारद जी से कहा, गुरुदेव प्रणाम। नारद जी ने आशीर्वाद तो नहीं दिया कि जीव तो रहे। फिर भी नारद जी ने कहा, अरे वाह भाई वाह हिरण्याक्ष, बताओ क्या हाल चाल है? कि गुरुजी लड़ाई करवाओ, बताओ। नरा दिन होगा हाथा में खाद चाल रही है, कोई युद्ध करने वाला बताओ। नारद जी ने कहा, भैया तुमसे युद्ध करने वाला तो एक ही है। कौन? कि वो नारायण वराह बन करके और रसातल से पृथ्वी को ला रहे हैं। जाओ, वही तुमसे युद्ध करेंगे। हिरण्याक्ष भी जल में प्रवेश किया। उधर नारायण वराह का रूप लेकर के पृथ्वी को ला रहे थे और दोनों का आमना सामना हुआ। युद्ध के लिए ललकारने लगा हिरण्याक्ष, युद्ध करो। भगवान ने देखा कि चलो कोई बात नहीं, युद्ध तो कर लेंगे, लेकिन पृथ्वी को कहां रखें? जल के बीच में कहां रखें? इसलिए अपशब्द कहने लगा भगवान को। भगवान सहन करते रहे, चलो पृथ्वी को तो ऊपर स्थापित करें, बाद में युद्ध करेंगे। ऊपर ले आए पृथ्वी को और जल के ऊपर ला करके अपनी योग माया से पृथ्वी को स्थिर कर दिया भगवान ने। स्थिर करने के बाद में अब कहा, आजा भाई हिरण्याक्ष, अब युद्ध करेंगे। युद्ध करने लगे और युद्ध करते करते एक इतना बलवान था हिरण्याक्ष, गदा युद्ध हो रहा था। हिरण्याक्ष ने ऐसा वार किया कि भगवान के हाथ से भी गदा छूट करके गिर गई। सुनो, अब हिरण्याक्ष ने कहा कोई बात नहीं, वापस गदा उठाओ, ये धर्म युद्ध है। फिर भगवान ने गदा उठाई, फिर युद्ध हुआ। शाम युद्ध होते होते सायंकाल हो गया। देवताओं ने प्रार्थना करी भगवान से, महाराज अगर रात हो जाएगी तो इन राक्षसों का बल बढ़ जाएगा, है? एक काम करो, इसका जल्दी ही कल्याण कर दो। भगवान ने एक ऐसा तमाचा मारा उसके, और जो ही तमाचा मारा और हिरण्याक्ष तो गिर पड़ा धड़ाम से और उसके प्राणांत हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हिरण्याक्ष का वध हो गया। राजा परीक्षित पूछने लगा, महाराज कथा तो हमने सुन ली, भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान वराह ने किया और पृथ्वी का उद्धार भी भगवान वराह ने किया, लेकिन प्रश्न यह है, ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया बीच में? अभी तो सृष्टि की रचना ही नहीं हुई, ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया? सुखदेव जी कहने लगे, सुनो राजन, हे राजा परीक्षित, और वो भी राक्षस बन करके आया। सुनो राजन, आपने अभी सुना ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि पैदा किए हैं,
मरीचि जो सबसे पहले ज्येष्ठ पुत्र थे ब्रह्मा जी के, तो मरीचि के कश्यप ऋषि हुए। कश्यप ऋषि के अनेक पत्नियां थी, तो एक तो दिति और अदिति ये मुख्य रानियां थी, पत्नियां थी। एक बार दिति जो पत्नी थी, दिति नाम की दिति महारानी कश्यप ऋषि के पास में गई। सायंकाल का समय था, हाथ जोड़ करके अपने पति ऋषि से प्रार्थना करने लगी, हे पतिदेव, मैं पुत्र की कामना से तुम्हारे पास में आई हूं। कश्यप ऋषि ने मना कर दिया, जाओ देवी, वापस चले जाओ, इस समय संध्या का समय है और संध्या के समय पति पत्नी का संबंध नहीं होना चाहिए, है गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं होना चाहिए, समय ठीक नहीं है, वापस चली जाओ। लेकिन वो तो कामातुर थी, केवल पुत्र चाहिए, तो उस समय संध्या थी तो माला जप कर रहे थे, तो पत्नी ने वो दिति महारानी ने माला वाला पकड़ करके गिरा दी। कश्यप ऋषि ने देखा, चलो भगवान की लीला है, अगर पुत्र की कामना से आई है और स्त्री का हट है, गृहस्थाश्रम का पालन किया। लेकिन उसके बाद में क्रोध आ गया ऋषि को, जाओ देवी, तुमने मेरा आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो जाओ, तुम्हारे पुत्र तो हो जाएंगे लेकिन भयंकर राक्षस पैदा होंगे दो। दिति ने देखा कि मैं राक्षसों की मां बनूंगी, प्रार्थना करने लगी, हे स्वामी, अपराध हो गया, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया था, संध्या के समय ये काम नहीं करने चाहिए, पति पत्नी का एक साथ रहना संध्या के समय ठीक नहीं है, गृहस्थाश्रम का पालन नहीं करना चाहिए, पति पत्नी का संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि संध्या काल में करने पर राक्षस पैदा होते हैं। संध्या के समय, सायंकाल के समय भगवान शंकर आकाश में विचरण करते हैं, भगवान शंकर के गण आकाश में विचरण करते हैं। अगर संध्या के समय पति पत्नी का संबंध होता है तो शंकर भगवान का अपमान होता है, भगवान शंकर के गणों का अपमान होता है, तो उस समय राक्षस पैदा होते हैं। 4 काम संध्या के समय नहीं करने चाहिए। संध्या कालेषु संप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायात विशेषतः। आहार मानी सायंकाल के समय, संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, पति पत्नी का संबंध नहीं होना चाहिए, सायंकाल के समय सोना नहीं चाहिए, और सायंकाल के समय बच्चों को पढ़ना नहीं चाहिए, किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, ग्रंथों का पढ़ना स्वाध्याय अच्छा नहीं होता है। तो कि साहब 4 कर्म नहीं करने चाहिए। अगर 4 कर्म करें तो फिर क्या होगा कि आहारम जायते व्याधि, शाम के समय अगर भोजन करें, सूर्यास्त के समय भोजन करें तो शरीर में रोग पैदा हो जाएगा। पति पत्नी का संबंध सायंकाल के समय होगा तो दुष्ट संतान पैदा हो जाएगी। सायंकाल के समय अगर सोओगे तो लक्ष्मी का विनाश हो जाएगा, और सायंकाल के समय अगर पढ़नेंगे, ग्रंथ पढ़ोगे तो पहले जो याद है वो भी भूल जाओगे। स्वाध्यायात विस्मरणम भवेत। 2 भयंकर राक्षस पैदा होंगे। चरणों में गिर गई, मुझसे अपराध हो गया। अब कश्यप ऋषि प्रसन्न हो गए, कोई बात नहीं, तुम्हारा अपराध स्वीकार कर लिया, जाओ देवी, जो मैंने कहा वो तो होगा अवश्य, तुम्हारे संतान तो राक्षस ही पैदा होंगी, परंतु तुम्हारा एक पोता बड़ा धर्मात्मा होगा, वो भगवान का भगत होगा। सज्जनों, ये कश्यप ऋषि का श्राप अपनी पत्नी दिति को मिला। अब सुनो, सनकादि द्वारा श्राप से वही जय और विजय राक्षस बन करके दिति महारानी के गर्भ में आ गए हैं? राजा ने प्रश्न किया, हे महाराज, ये जय विजय को श्राप क्यों दिया सनकादि महात्मा ने? हर कथा में प्रश्न करते रहे राजा परीक्षित। आपने कहा कि सनकादि महात्माओं के श्राप से जय और विजय दिति महारानी के गर्भ में आए राक्षस बनने के लिए।
सनकादि महात्माओं ने श्राप क्यों दिया और कैसे दिया, तो सुनो। एक बार सनकादि महात्मा वैकुंठ में नारायण से मिलने के लिए गए। वहां जाकर के भगवान के एक दरवाजे को पार किया, 2 दरवाजे को पार किया, 7वें दरवाजे को पार करने लगे तो वैकुंठ में भगवान के जो द्वारपाल थे जय विजय, उन्होंने मना कर दिया, अंदर नहीं जा सकते। ब्राह्मणों ने कहा भैया ब्राह्मणों के लिए तो कोई रोक टोक नहीं होती है नारायण का दर्शन करने की, और तुम रोक रहे हो, जाने दो हमको अंदर नारायण के दर्शन करने के लिए। जय विजय ने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं नहीं कुछ नहीं, समय पर आओ समय पर जाओ, ऐसा नहीं होगा। ब्राह्मणों ने क्रोध करके श्राप दे दिया जय विजय को, जाओ तुम इस वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, जाओ भयंकर 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। ब्राह्मणों का श्राप वैकुंठ में जाकर के जय विजय को मिल गया। जय विजय घबरा गए, चरणों में गिर गए, महाराज हे ब्राह्मण देवताओं गलती हो गई, श्राप मिलने के बाद में गलती हो गई, अपराध हो गया, मैंने आपका अपमान कर दिया। इतनी सुन करके नारायण भी बाहर आ गए और जो जय विजय चरणों में गिरे थे, पूछा महाराज क्या बात हुई। सनकादि महात्माओं ने कहा आपके दर्शन करने के लिए हमको रोक दिए हैं, इसलिए हमने श्राप दे दिया, 3 जन्म तक राक्षस बन जाओगे। नारायण ने कहा ठीक किया महाराज आपने, क्योंकि नारायण कहने लगे वैसे तो जय विजय मेरे पार्षद हैं, अरे ब्राह्मणों की कोई परवाह नहीं करी, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, आपका अपराध किया है महाराज। सुनो, नारायण के शब्द सुनने लायक हैं। नारायण कह रहे हैं मेरा नाम का संकीर्तन करके, अगर कोई नारायण नाम का संकीर्तन करके चांडाल भी हो वो भी पवित्र हो जाता है? और पवित्र होकर के बैकुंठ में चला जाता है। तो मेरे नाम में इतनी शक्ति है, वो शक्ति कहां से मिली? नारायण नाम लेकर के जो बैकुंठ में चले जाते हैं, तो मेरे नाम में जो शक्ति है वो कहां से आया, वो पावर कहां से आया? वो पावर केवल ब्राह्मणों से मिला है। नहीं, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, मेरे नाम में कोई शक्ति नहीं है, वो जो शक्ति है वो ब्राह्मणों से मिली है। अतः हे ब्राह्मण देवताओं, आपके विरुद्ध जो आचरण करेगा, चाहे मेरी भुजा ही क्यों ना हो, मैं तुरंत उस भुजा को भी काट करके फेंक दूंगा। छिन्द्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। भगवान के 2 मुख हैं, नारायण के 2 मुख माने गए हैं शास्त्रों में। एक मुख है अग्नि, अग्नि के माध्यम से भगवान नारायण प्रसाद पाते हैं। आप भगवान के भोग लगावा, लेकिन जागता रखे आपा और फिर भोग लगावा, क्यों? ऐसे भी थाल रख सकते हैं, वैसा अंदर लगा खीरा जगार जागता सा कर फिर बिक माड़े क्यों मेला आपा है? क्यों कि भगवान का मुख 2 मुख है, जिसमें एक अग्नि मुख है। अग्नि के माध्यम से ही भगवान नारायण प्रसाद पाते हैं। और दूसरा मुख है ब्राह्मण। ब्राह्मणों को जिमाओ तो ब्राह्मणों के मुख से जिमेगा ब्राह्मण, तो वो नारायण के पास चला जाएगा। अग्नि पर रखोगे तो नारायण के पास, और ब्राह्मण को जिमाओगे तो नारायण के पास। ये 2 ही मुख हैं। लेकिन इनसे भी बढ़िया क्या है? इनसे बढ़िया अग्नि में जो आप रखते हो प्रसाद, नारायण कहते हैं वो प्रसाद मेरे पास पहुंच तो जाता है, लेकिन वो टाइम लगता है उसमें थोड़ा सा है। अगर ब्राह्मणों को जिमाओगे तो वो उसी समय मेरे पास पहुंच जाएगा, तत्काल है। तो और सुनो, नाहम तदादमी यजमान हविरविता ने, घी में आहुति डालने से मैं इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ। स्योतधृत घृत पुलुत मदन हुत भुग्मुतेन मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुकतश्चरतो नुघाशमो तुष्टस्य मय्य वहितैर्निज कर्म पाकैहि। ब्राह्मणों के मुख में घृत पुलुत अगर ग्रास दिया जाए, घी से सना हुआ ग्रास अगर ब्राह्मणों के मुख में दिया जाए, तो मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न होता हूं, जितना अग्नि में आहुति देने से नहीं होता। अग्नि में आहुति देने से मेरे पास भोजन तो पहुंच जाता है, लेकिन उतना प्रसन्न नहीं होता जितना ब्राह्मणों को जिबाने से होता हूं।
इसलिए हमारे पहले परंपरा थी, छोटा सा काम भी अगर 5 किल्ला को भी कन्या भोजन में पहले 1-2 ब्राह्मणों को जिमाते थे, क्योंकि नारायण का वास है उनमें। और सुनो, अग्नि में चाहे 1000 आहुति दे दो और ब्राह्मणों के मुख में 1 चम्मच घी की डाल दो, बराबर की बात। 1000 आहुति अग्नि में। अब ब्राह्मणा की प्रशंसा करवा की बात को न थे, यहाँ सोचा महाराज आचार्य जी केवल ब्राह्मणा ही ब्राह्मणा की कैरिया है, ऐसी बात नहीं है। ये तो भागवत में स्पष्ट लिखा है भगवान ने। भगवान तो ये भी तो कह रहे हैं मेरे नाम में इतनी ताकत कहां से आ गई है, ब्राह्मणों की कृपा है। तो सनकादि महात्माओं को विदा किया नारायण ने। जय विजय राक्षस बन करके दिति माँ के गर्भ में आ गए, जो श्राप मिला था। 100 वर्ष हो गए लेकिन दिति मैया ने जन्म नहीं दिया उनको। क्यों नहीं दिया? क्योंकि कौन बने राक्षसों की माँ? उनकी इच्छा थी कि मैं देवताओं की माँ बनूं। दिति महारानी की तो इच्छा थी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तो 100 वर्ष तक जन्म नहीं दिया। अब 100 वर्ष के बाद में जब उनके गर्भ से आग निकलने लगी, तब जा करके दिति महारानी ने देखा अब तो जन्म तो देना ही पड़ेगा। 100 वर्ष के बाद में दोनों बच्चों को जन्म दिया। और जन्म दिया, राक्षस पैदा होने ही थे, श्राप था, तो जन्मते ही पर्वताकार हो गए। अच्छा, इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि भाई राक्षस जब पैदा होते हैं ना, तो जन्मते ही उनमें वो पावर हो जाता है कि वो बड़े हो जाते हैं। उसी समय पर्वताकार हो गए। हिरण्याक्ष बड़ा भाई हिरण्याक्ष बना और छोटा भाई हिरण्यकश्यप बना। समस्त दिशाओं को जीत लिया। अब वराह भगवान जब दाढ़ों पर पृथ्वी को ला रहे थे, वही हिरण्याक्ष जा करके अब शब्द बोलने लगा। और अब शब्द बोलने पर पृथ्वी का उद्धार करने के बाद में वराह भगवान का हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ। और उस युद्ध में हिरण्याक्ष भगवान के हाथ से मारा गया। बोले वराह भगवान की जय हो। बोलो वराह भगवान की जय हो। थोड़ा संकीर्तन करो। पहला अवतार भगवान का। अवतार हुए हैं तो कीर्तन तो बनता है। नारायण दीन दयाल रे, भजो मन राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा बोलो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल रे, भजो मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो 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 राधे गोविंदा। नारायण परम दयाल रे, भजो मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा बोलो राधे गोविंदा।
दयाल रे भजो मन राधे गोविंदा 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 गोपाल रे भजो मन राधे गोविंदा 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 गोपाल रे भजो मन राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा 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 गोपाल रे भजो मन राधे गोविंदा 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 गोपाल रे भजो मन राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भजो मन राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भजो मन राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोलो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भजो मन राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भजो मन राधे गोविंदा 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 गोपाल रे भजो मन राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भजो मन राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भजो मन राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भजो मन राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो वराह भगवान का अवतार हो गया और हिरण्याक्ष का वध हो गया। देवता लोग आकाश में वराह भगवान की स्तुति करने के लिए आए, लेकिन देवताओं को भी डर था कि कभी मान लो अगर हिरण्याक्ष जिंदा हो, मरा नहीं अभी तक, तो पता नहीं हमको क्या दंड देगा। हिरण्याक्ष का इतना भय था और डरते डरते भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यै सदैत्य ऋषभ पदाहतो मुखम प्रपश्यम स्तनो मुत्ससर्जः। देवता स्तुति कर रहे हैं। अरे भाई देखो देखो, डरते डरते स्तुति कैसे करते हैं। मरने वाले जैसे मान लो जिंदा हो, मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको भी बुरा नहीं लगे। अरे भाई देखो हिरण्याक्ष ने कैसी मौत पाई है? वाह रे भाई वाह, ऐसी मृत्यु भला कौन पा सकता है? अरे जो गति योगियों को मिलती है, जो गति सिद्ध संतों को मिलती है, वही गति आज हिरण्याक्ष को मिली है। प्रशंसा ही कर रहे हैं ना हिरण्याक्ष की भी। अब देखो हिरण्याक्ष की आंखें खुली हुई थी, देवता कह रहे हैं देखो इसकी आंखें देखो, ये भगवान की तरफ देख रहे हैं, आंखें खुली की खुली रही है, भगवान की मूर्ति को निहार रहा है ये मरने के बाद भी, फिर भी हलचल नहीं हुई। देवता जानगा भाई वो तो गयो काम सो, मर तो गया। अब जब ये निश्चित हो गया कि हिरण्याक्ष मर गया, तब जाकर के नारायण की स्तुति करी। इतना डर था हिरण्याक्ष का कि वो देवता डायरेक्ट जो है भगवान की स्तुति नहीं कर सकते। निश्चित हो जाने पर भगवान नमो नमस्ते
खिल यज्ञ तंतवे स्थितो गृहीतामल सत्वमूर्तये दिष्ट्या हतोयम जगता मरुन्तुद त्वदपाद भक्त्या वयमीश निवृताः। संसार को कष्ट देने वाला हिरण्याक्ष मारा गया। भगवान के चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमको सुख शांति मिल गई। ऐसे भगवान वराह भगवान की स्तुति करके देवता तो वापस स्वर्ग में चले गए। आगे की कथा सुनो। ये वराह भगवान का अवतार तो हो ही गया, धरती आई गई, पृथ्वी का उद्धार हो ही गया। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये समस्या थी तुम्हारे। कौन सी समस्या? कि सृष्टि की रचना तो कर देंगे, रहेंगी कहां? चलो अब पृथ्वी की व्यवस्था कर दी, अब करो। तो मनु महाराज और शत्रुपा ने संतान पैदा करी 5। सबसे पहले हम सबसे हमारे जो पूर्वज है वो मनु महाराज है। मनु महाराज से ही स्त्री और पुरुष से संतान पैदा होने लगी। सबसे पहले 5 संतान हुई, 3 कन्याएं और 2 पुत्र मनु महाराज के। 3 कन्याएं हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति, ये 3 तो कन्या, और 2 पुत्र हुए, एक तो प्रिय व्रत और एक उत्तानपाद। ये 5 संतान हुई। महाराज मनु ने तीनों कन्याओं का विवाह करने का विचार किया। आकुति नाम की जो कन्या थी, रुचि नाम के जो प्रजापति थे, उनके साथ में विवाह कर दिया और उनसे भी भगवान का अवतार हुआ, नर और नारायण का अवतार हुआ। बीच वाली जो मझली वाली जो कन्या थी देवहूति, वो बड़ी सुंदर थी और इतनी सुंदर थी कि एक बार वो स्नान कर रही थी। गंधर्व लोग विमान में बैठ करके आकाश से जा रहे थे, तो जब गंधर्वों की नजर पड़ गई नीचे देवहूति के ऊपर, तो विमान ही फेल हो गया, विमान धड़ाम से नीचे गिर गया। इतनी सुंदर थी। अब मनु महाराज को चिंता हो गई, इतनी सुंदर कन्या के लायक कोई वर कहां मिलेगा है? तो नारद जी महाराज प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा हे मनु महाराज उदास कैसे हो? महाराज जी महाराज मेरी ये बीच वाली कन्या बड़ी सुंदर है, तो इसका विवाह कहाँ करूं? कोई अच्छा लड़का मिले तो करूं? नारद जी ने कहा मेरे पास है। अच्छा, नारद जी का तो अर्थ आजकल दूसरा लगाते हैं, जो चुगली करने वाले को नारद कहते हैं, इधर की उधर करने वाले को ओ आगो नारद। ऐसा नहीं है। नारद जी महाराज नारायण के ही अवतार हैं और केवल लड़ाई झगड़ा नहीं करवाते हैं। नारद जी महाराज तो बहुत शिष्य बना करके और बैकुंठ में भेज दिए नारद जी महाराज ने। जिसको नारद जी मिले वो सब बैकुंठ में चले गए। नारद जी महाराज मिले, चिंता मत करो राजन, मेरे पास वर की व्यवस्था है। कौन है बताओ तो सही। कि महाराज एक करदम नाम के ऋषि हैं और हजारों वर्ष तपस्या कर रहे हैं, वो बड़े तपस्वी। अच्छा, पहले क्या पहचान थी? अच्छा वर कौन था जिसके बाद ज्यादा तपस्या होती थी, वही सबसे अच्छा लड़का है। आजकल तो नौकरी या फिर ज्यादा पैसा हो या व्यापार, पहले ये पहचान नहीं थी। अच्छा लड़का कौन है, अच्छा वर कौन है? जो भगवान का परम भक्त हो, संस्कारवान हो, तपस्वी हो, वही अच्छा वर है। तो महाराज करदम ऋषि है आपकी कन्या के लिए। अच्छा, तो भाई वो ऋषि हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो विवाह कैसे करेंगे? आ चिंता मत करो, अम्मा मड़ छोड़ो, मैं किया भी मनावाला अगला है। नारद जी गए, देखो नारद जी ब्याह भी कराओ, जो लड़ाई कौन करावे। गए करदम ऋषि के पास में, करदम ऋषि ने स्वागत किया नारद जी का। आओ नारद जी महाराज। नारद जी ने कहा ब्याह के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? किसके साथ? कि ये पूछने की बात नहीं है, बस हामड़ बल्ली में। पहले ऐसा ही होता था ना, मैं तो हामड़ पर आया, मैं तो हाँ कर दी, परसों आएंगे कन्या को लेकर के, कन्या का पिता भी आएगा और माता भी आएगी, अठे ब्याह अठे कन्यादान। हामड़ बढ़नी जब मैं कह दी जो बात पक्की। अजी कि बताओ तो सही, कुणासी कौन लड़की है, कोई नाम पता तो बताओ। नारद जी ने कहा मनु महाराज आएंगे, अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आएंगे, मना मत कर देना, विवाह करना है। नारद जी की बात सब मानते थे। ठीक है महाराज कर लेंगे।
चलो तीसरे दिन नारद जी के कहने पर मनु महाराज अपनी कन्या को लेकर के गए। मालूम तो पहले से था आएंगे, तो उन्होंने पहले से सारी व्यवस्था कर दी, 3 आसन बिछा दिए। आओ आओ महाराज पधारो, मनु महाराज बैठो विराजमान। तो एक आसन पर तो मनु महाराज बैठ गए, एक आसन पर महारानी शत्रुपा बैठ गई, दोनों गए धन राजा रानी। और एक आसन उसके लिए कन्या के लिए बिछा दिया कर्दम ऋषि ने। तो मनु महाराज बैठ गए, शत्रुपा बैठ गई। अब वो जो कन्या थी ना देवहूति, वो नहीं बैठी। उसने विचार किया मैं कैसे बैठूं, ये तो मेरे होने वाले पति हैं, मेरे माता पिता कन्यादान करने के लिए आए हैं मेरा, ये तो अभी कुछ समय बाद में मेरे पति बन जाएंगे हैं, मन से तो पति हो ही गए, तो इनके द्वारा बिछाए गए आसन पर कैसे बैठूं, मेरा धर्म भंग हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अच्छा पतिव्रता स्त्री तो वही होती जो पति की सेवा प्राप्त कर ले, उसका धर्म ही बिगड़ जाए। लेकिन कलयुग है भाई, आजकल तो सारा है काम वो यहाँ कौन करे और वो यहाँ कौन करे, और वो सारा काम वो कर दे जना राजी रहे देवी, सारा ही काम वो ही करे है। क्योंकि ये तो कलयुग है, तरुणी प्रभुता आगे है, घर घर में स्त्रियों की प्रभुता ही हो गई भाई आजकल, तो इन्हीं का शासन है सारा ही। लेकिन ये धर्म नहीं है, शासन तो होगा भले, लेकिन ये धर्म की बात नहीं है। पत्नी का धर्म है पति की सेवा करे, और जो पति से सेवा करवावे ये धर्म थोड़ी है? उसको तो फिर अलग ही जगह जाना पड़ेगा फिर तो देखो सुनो, कथाओं से ज्ञान होता है। तो देवहूति नहीं बैठी साहब, क्योंकि मेरे होने वाले पति आसन पर नहीं बैठी। दूसरी बार विचार किया कि अगर नहीं बैठती हूं तो भी धर्म बिगड़ जाएगा, बैठती हूं तो भी धर्म बिगड़ता है पति के द्वारा, और नहीं बैठूंगी तो भी मेरा तो धर्म तो नष्ट हो जाएगा। क्यों? पति की आज्ञा है तुम बैठो, तो पति की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा तो भी धर्म बिगड़ जाएगा। पत्नी का धर्म है पति की हर बात की आज्ञा का पालन करे। अब क्या करूं? बैठते धर्म बिगड़ता है, नहीं बैठते धर्म बिगड़ता है। तो वो समझदार थी, केवल उस आसन के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख दिया और आसन के नीचे ही बैठ गई, हाथ भी रख दिया उसके ऊपर, आज्ञा का पालन भी हो गया और नीचे भी बैठ गई। पति की सेवा को स्वीकार नहीं किया उन्होंने, ये धर्म था। चलो अब आगे मनु महाराज ने कहा कि महाराज मेरी कन्या देने के लिए आया हूं। कर्दम ऋषि ने कहा चलो ठीक है। नारद जी महाराज पहले बोल के चले गए थे मैं तैयार हूं। विवाह हुआ वहां पर और राजा महाराज मनु ने वहां पर कन्यादान किया। देवहूति को कर्दम ऋषि के यहाँ छोड़ करके चले आए। अब देखो सुनो, मनु महाराज शत्रुपा महलों में रहने वाली कन्या को जंगल में एक बाबा जी के पास में छोड़ करके आ गए कन्यादान करके। तो अब देखो राजा तो आ गए, अब वह अपने पति की सेवा करने लगी। लेकिन बाबा जी तो विवाह होते ही दूसरे दिन समाधि में बैठ गए। समाधि में बैठ गए, ऋषि थे, समाधि में बैठ गए, हजारों वर्ष की तप समाधि में बैठ गए। अब 1000 वर्ष की तपस्या करवा लगा, समाधि में बैठ गया, और वो देवी 1000 वर्ष तक केवल सेवा करती रही, नहीं तो छोड़ गया। भाई आजकल की माता बहनें होती और ब्याह होता ही बात ही नहीं करी, कोई वार्तालाप नहीं करी, बैठ गए समाधि में, फेरा होता ही कन्यादान करता ही बैठ गए। 1000 वर्ष तक सेवा करती रही। 1000 वर्ष के बाद में ऋषि की आंखें खुली। आंखें खुली तो डोक ऋषि बैठी सामान्य है, मुंडा में दांत को न, पेट बात को न, दौड़ा बाढ़ होगा है, शरीर बिल्कुल ही यहाँ। कर्दम ऋषि देखा, देवी तू कौन है, जंगल में कैसे आ गई, कौन है तू, पहचान नहीं सके। तो देवहूति ने कहा स्वामी विचार करो, याद करो, आपका विवाह हुआ था क्या? अरे कि हाँ बहुत वर्षों पहले विवाह हुआ था। तो के बोले कि मैं वही दासी हूं, आपकी वही पत्नी हूं। अब याद आया उनको, अरे रे रे मैंने तो अपराध कर दिया देवी, मैंने तो विवाह करके और मैंने पति का धर्म नहीं निभाया, तो मैंने तो पत्नी का धर्म निभा दिया।
हजारों वर्ष तक तुमने मेरी सेवा की, कोई परवाह नहीं करी अपने शरीर की। स्वयं नारायण तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होंगे। सज्जनों, कुछ समय पश्चात वह गर्भवती हुई और 9 कन्याओं के पश्चात स्वयं नारायण उनके गर्भ में पधारे और 9 महीने बाद में देवहूति के गर्भ से साक्षात नारायण कपिल भगवान बनकर के प्रकट हुए हैं। बोलो कपिल भगवान की जय हो। जय तो बोले जाओ, जय बोलबा में कहीं लाग रही हो, भगवान का कीर्तन कर रहे हो। कथा जय का मतलब हुंकारा है। कथा में जब तक हुंकारा नहीं मिलता ना सामने से, इसलिए तो बार बार जय बोलते हैं कि भाई सब जाग रिया है, वो भी पता चल जाए। ने पादन कुर्सियां बैठे बैठे भी सूता है। हाँ, तो जय बोले जाओ बीच बीच में, भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का अवतार हुआ और कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी तुम्हारी कामना पूरी हो गई, हम तो चले जंगल में। कपिल भगवान, कर्दम ऋषि तो चले गए। कपिल भगवान जब जिस समय कपिल भगवान का अवतार हुआ, सारे देवता आकाश से दर्शन करने के लिए आए। ब्रह्मा जी भी आए। ब्रह्मा जी के साथ में जो ऋषि मुनि पैदा किए थे वो भी आए। एक जो 9 कन्याओं का जन्म हुआ था ना पहले, एक एक कन्या को दे दिया सबको। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए थे। मरीचि को कला नाम की कन्या दे दी, अत्रि को अनसुया नाम की कन्या दे दी। 9 कन्याओं का विवाह कर दिया उसी समय। केवल कपिल भगवान बचे। एक दिन मौका देख करके माता जानती थी कि ये मेरा पुत्र है लेकिन नारायण है, तो वो हाथ जोड़ करके अपने ही पुत्र को नारायण मान करके कहने लगी, हे भगवान, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। मेरा मन भगवान की भक्ति में नहीं लग रहा। मैं करना चाहती हूँ भगवान की भक्ति करूं, लेकिन मन नहीं लगता है। खिन्न हूं, मेरे जीवन में अभी तक पूर्णता नहीं आई है। ऐसा कोई उपाय बताओ कि मैं भगवान की भक्ति करूं, मन भी लगे। क्या कहा कपिल भगवान ने, हे माता जी, देखो पुत्र अपनी माँ को उपदेश दे रहे हैं। हे माता जी, आप भक्ति करते हो लेकिन आपका मन स्थिर नहीं है, इसलिए मन को रोको सबसे पहले। कि मन कैसे रुके, भगवान के चरणों में मन कैसे लगे? कि माता राम, इस मन को रोकने के लिए कोई गुरु के पास जाना पड़ेगा, कोई संतों के पास जाना पड़ेगा। अच्छा गुरु बनाओ, गुरु की शरण में जाओगे, गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, गुरु जी तुमको मार्ग बताएंगे, तो तुमको परमात्मा के चरणों में प्रीति हो जाएगी। कि अच्छा वो गुरुजी कैसे होने चाहिए, वो संत कैसा होना चाहिए, वो भी बताओ। तो संत के गुरु के लक्षण बताते हैं। गुरु ऐसा होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, और एक कारण मित्र हो, सभी से ऐसे होने चाहिए, शांत रहे। ऐसा कोई गुरु मिले जो भगवान से जोड़ दे। आजकल के गुरु बनने का तो सबको शौक है। गुरु बनने वाले बहुत दुकान खोल रखी, आ जाओ मंत्र ले लो, चेला बन जाओ। गुरु बनने के लिए तो बहुत दुकानें खुल रखी है आजकल, लेकिन गुरु कौन है इसकी बात परीक्षा भागवत जी बताती है। गुरु वही सच्चा गुरु है जो भगवान से मिला दे, परमात्मा से मिला दे, वही सच्चा गुरु है। आजकल के गुरु तो यही कहते मैं ही भगवान हूं, मेरे ही दक्षिणा दे दो, मेरे ही कपड़े चढ़ा दो, हैं सारी दक्षिणा मन ही दे दो सारी, भगवान कोई को न धरती माड़, भगवान मैं ही छू। बा गुरुजा का चक्कर में मत पड़ जाए जो कद दे। हाँ, वो तो भ्रमित करते हैं, भगवान से दूर करते हैं। वो सच्चा गुरु वही है। आकर के कोई आपके गुरु की शरण में जावे और गुरु जी कहे बेटा नारायण नारायण करो, तो ही तुम्हारा उद्धार होने वाला है, भगवान तक पहुंचावे। सच्चा गुरु वही है जो तार प्रभु से जोड़े, है ऐसा कोई संत मिले। जो तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जो तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई
संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, निराकार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, निराकार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। जो तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। गुरु कैसा होना चाहिए? भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, 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 मन मेरा रोके नहीं रुकता, 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 मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। कोई ऐसा संत बता दे, कोई ऐसा गुरु बता दे, कोई ऐसा गुरु बता दे, भवतारण की राह बता दे, वो भवतारण की राह बता दे, जो भवतारण की राह बता दे, हाँ भवतारण की राह बता दे, जो बाह पकड़ ना छोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, जो बाह पकड़ न छोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, जो बाह पकड़ ना छोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, जो बाह पकड़ ना छोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई गुरु मिले जो भवतारण की राह बतावे, भव से सागर से पार होने का जो मार्ग बतावे, भगवान तक जाने का मार्ग बतावे। और सुनो, इन भवतारण में या भगवान तक जाने में 5 दुश्मन बीच में बैठे हैं। वो भगवान तक नहीं पहुंचने देते रे भैया। वो दुश्मन को कोई मार करके हटावे, ऐसा गुरु मिले। वो दुश्मन कौन कौन है? इस मन के हैं 5 है बैरी, 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 अरे 5 काले नाग है जहरी,
पांचों काले नाग है जहरी, ये पांचों काले नाग है जहरी। पांचों काले नाग है जहरी। 5 दुश्मन हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ मोह, नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ और मोह, ये 5 ऐसे दुश्मन हैं जो भगवान तक नहीं पहुंचने देते। पहले दुश्मनों को मारना पड़ेगा, काम को जीतना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, क्रोध को मारना पड़ेगा, मोह को मारना पड़ेगा, मद को मारना पड़ेगा, लोभ को मारना पड़ेगा। इस मन के हैं 5 ये बेरी, इस मन के है 5 है बेरी। पांचों काले नाग है जहरी, हो जी पांचों काले नाग है जहरी। जो इनको मार भगा दे ऐसा कोई गुरु मिले, जो इनको मार भगा दे ऐसा कोई गुरु मिले। जो इनको मार भगा दे ऐसा कोई संत मिले, जो इनको मार भगा दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले, तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जय हो। इन 5 दुश्मनों से पीछा छुड़ावे ऐसा कोई गुरु मिले, और ऐसा गुरु मिले तभी कल्याण है। और कोई भ्रमित करने वाला गुरु मिल जावे तो गुरु चेला दोनों ही। हाँ, सबसे बड़ी घाटी है भगवान से मिलने की, वो घाटी है माया। माया को आज तक कोई जीत नहीं सका। ये भगवान की माया बड़ी दुरुस्तर है। ऐसा कोई गुरु मिले जो माया से पीछा छुड़ा दे, माया से जो दूर हटावे, माया से जो दूर हटावे, माया से जो दूर हटावे, माया से जो दूर हटावे। मन का जो अज्ञान मिटावे, हो मन का जो अज्ञान मिटावे, मन का जो अज्ञान मिटावे, हो मन का जो अज्ञान मिटावे। कोई सतगुण दे दे थोड़े ऐसा कोई गुरु मिले, जो सतगुण दे दे थोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। कोई सतगुण दे दे थोड़े ऐसा कोई गुरु मिले, जो सतगुण दे दे थोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। सच्चिदानंद भगवान जय हो। अपनी माँ को उपदेश दिया, ऐसा कोई गुरु मिले। माँ, गुरु ही एक ऐसा साधन है जो राम जी तक पहुंचा सकता है। राम जी को मिलाने वाला केवल एक ही साधन है संसार में, गुरु। और गुरु भी कैसा मिले? कोई सदगुरु मिले, जो आपको अभी समझाया आपको पद के माध्यम से, जो बाह पकड़ नहीं छोड़े,
है, माया से जो दूर हटावे। और माया में आजकल माया में फंसाने वाले बहुत ज्यादा हैं। गुरु तत्व एक ऐसा तत्व है जो केवल भगवान से मिला सकता है। आजकल केवल भ्रमित करने वाले हैं। आजा बेटा चेला बन जाओ, कोई मोटी दक्षिणा दे